नमस्कार सभी को। आज मैं उपस्थित हूँ एक बहुत अच्छी कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है गाड़ी मेरा घर, और ये लिखी है यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी ने। बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा। जर्राक की आवाज़ के साथ उसने लकड़ियों का गट्ठर गिराया और एक दीर्घ सांस लिया। हाथों को झाड़कर उसने पल्लू से अपने चेहरे को पूछा और बोला, माँ ऑटो है या नहीं? ऑटो तो घड़ोई है। घड़ोई अर्थात बहुत है। जबरी की माँ गोरू गाड़ी के समीप ईंटों के बने अस्थाई चूल्हे में से राख निकालकर उसे एक कुंडे में डाल रही थी। बापू कठे भयो, अर्थात बापू कहाँ गए? वो दारू पीने गयो है। बस ऐसा क्रोध में भर गई, दांत पीस कर बोली, पता नहीं कब इस मरी दारू से जान छूटेगी। और उसने अपनी कांचली को ठीक किया। उसके गोरे पेट पर लकड़ियों की छाल के छोटे छोटे टुकड़े पसीने के कारण चिपक गए थे। वह उन्हें धीरे धीरे उतारने लगी। उसका पाला हुआ कुत्ता कालू बेफिक्री से बैठा बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था। आज से 6 माह पूर्व बीकानेर की इस हवेली के पिछवाड़े गाड़ोलिया लुहारों की 4 गाड़ियां आई थीं। उधर पूर्ति की खोज में ये मेहनतकश इंसान अपनी गाड़ी पर अपने घर को बसाए गांव-गांव और शहर-शहर घूमते रहते हैं। इनकी गाड़ियां आम गाड़ियों से थोड़ी भिन्न होती हैं। इनकी गाड़ियां कुछ ऊंची होती हैं, दोनों ओर मजबूत लोहे के अटकड़ होते हैं, जिनकी लोहे की चादर पर बेल बूटों की नक्काशी होती है। गाड़ी के नीचे एक झूला सा लटका रहता है, जो ठहराव पर बच्चे का हिडोला बन जाता है और यात्रा पर इसमें सामान रख दिया जाता है। कालांतर में सब गाड़ियां चली गईं, पर जबरी की गाड़ी ने यहीं पर ठहराव कर लिया। धंधा जो चल गया था। जबरी का अपना बहुत छोटा परिवार था। माँ बाप और वही अपने माँ बाप की सहारा थी। विशेषता उसे अपनी दुखियारी माँ से अत्यंत ही लगाव था। उसके सुख संतोष के लिए वह जान की बाजी तक लगा देती थी। उसे बड़ी देर विमूढ़ सी खड़ी देखकर उसकी माँ ने पूछा, यूं अबोली क्यों खड़ी है? नहीं तो माँ, वह चौक सी पड़ी। उसकी गाड़ी के आगे एक खेजड़ा और एक पीपल उगा हुआ था। उसके पत्तों से छनकर धूप के टुकड़े कई शक्लों में बिखरे हुए थे। एक तो भमरे की तरह जबरी के गेहुए गाल पर बैठ गया था। माँ ने गाड़ी के चक्के के सहारे रखी कांसी की ऊंची किनारे की थाली को ओढ़नी से के पल्लू से पोंछकर थोड़ा याद करके कहा, अरे याद आया, हवेली से बुलावा आया था। सेठ जी के छोटे कुंवर ने कहलवाया है कि उन्हें अपनी लोहे की दुकान के लिए 100 चीपिए चिमटे चाहिए। जाकर बात पक्की करा। उसने लंबा सांस लिया। घाघरे को झड़काकर उसने खेजड़े पर बैठे धुंध को देखा, फिर गाड़ी पर चढ़कर बोली, मेरे माथे में पीड़ है माँ, थोड़ी देर तक सोऊंगी। बेटाइम सोने से डील भारी हो जाएगा, अर्थात शरीर भारी हो जाएगा। माँ ने थाली में आटा डालकर गूंदना शुरू किया। अपने आटे से सने हाथ को ऊंचा करके कहा, तू कहे तो तुझे चायड़ी बना दूं? दूध है? दूध तो दूह लूँगी। बकरी जंगल में से चरकर आने वाली है। कल मैं रेबड़ियों को कहूँगी, रेबड़ जरा जल्दी लाया करे। फिर चाय बना दे, मैं लेटी हूँ। वह लेट गई। सांझ के ढलते सूर्य के कारण धूप के टुकड़े मक्खियों की भांति उड़ने लगे। धुंध भी जोर से पंख फड़फड़ा कर उड़ गया। उसे वह नीले आकाश में लुप्त हुए देखती रही। सदा की तरह पीपल पर कौओं की जोड़ी ने अपने घोंसले में आसरा ले लिया। अचानक माँ कुछ याद करती हुई बोली, अरे जबरी, डिबरी में तो तेल ही नहीं है, 10 पैसों का तेल तो डलवा ला। जबरी कहीं भीतर से टूट गई थी। उसे लग रहा था कि उसके अंग अंग टूट रहे हैं और निर्जीव हो रहे हैं। शैथिल्य की परत उसके मन पर छा गई थी। वह अपने आप से ऊब सी गई थी। फिर वह मनमनी सी उठी। उसने ढिबरी ली और चल पड़ी। तभी मैं करती हुई बकरी आ गई। सूरज कदाचित डूब गया था। वह लौटी तब तक माँ चूल्हा जला चुकी थी। उसने एक कटोरी में दूध, चीनी और चाय डाल दी। आग की तपिश में माँ का झुर्रियोंदार चेहरा तांबे की तरह कुछ कुछ लगने लगा। माँ के हाथ में पहनी हुई हाथी दांत की कई चूड़ियाँ टूट गई थीं। उन्हें उसने लोहे और पीतल के पांच से जुड़वा लिया था। पीतल के जोड़ चमक रहे थे। चूड़ियों के पीछे चांदी की छोटी छोटी बंगड़ियाँ थीं, जिन पर उसके बापू की आंख लगी हुई थी।
यदि जबरी का आतंक न हो तो वह कभी इस डोकरी को मार पीट कर ये बंगड़ियाँ ले जाता और बेच बाँच कर दारू पी लेता। माँ के सूखे स्तन कांचली से आधे बाहर लटक रहे थे। जबरी उन्हें देखकर सोचने लगी कि अब माँ के लिए नई कांचली बनवानी है, पर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 2 जून की रोटियां भी पूरी नहीं पड़ती। फिर कल कारखानों ने तो उसके धंधे को मटिया मेट ही कर दिया। बाजार में सुंदर और सस्ते कारखाने के बने लोहे की सड़ासियाँ, चीपिए, तवे, झर, खुरपलिए मिलते हैं। वह उदास हो गई। अनागत संकट ने उसे चिंतित बना दिया। वह कैसे जीवन निर्वाह करेगी, कैसे अपने पापी पेट को भरेगी। यदि छोटे कुंवर न होते तो अभी ही रोटी के लाले पड़ जाते। माँ ने चाय की कटोरी उसके सामने रख दी। वह अभी गाड़ी के नीचे ही बैठी थी। कालू उसके सन निकट आकर उसके पाँव को चाटने लगा था। उसने चाय का घूंट लिया। अंधेरा काले ओढ़ने सा फैलने लगा था। पीछे वाली गली के कुत्तों में जंग शुरू हो गई थी और वे जोर जोर से भौंक रहे थे। जबरी चाय पीकर फिर गाड़ी पर लेट गई। बोली, माँ, आज सामान बेचने के लिए शहर में बहुत चक्कर लगाने पड़े थे, इसलिए थक गई हूँ। जरा सुस्ताऊंगी, तू रोटी बनाकर रख दे। माँ उसकी हाँ में हाँ मिला बैठी। वह समझ गई कि अब एक बार यह नींद का गुटका लेगी। कितने ही अचरज की बात है, जब जब जबरी बहुत उदास होती है तब तब वह या तो नींद लेती है या फिर जल्दी जल्दी चलती भागती है। कदाचित इनके साथ उसकी चिंता मुक्ति का कोई उपाय जुड़ा हुआ हो। रात भैंस के चमड़े जैसी लगने लगी थी। खिजड़ा और पीपल अंधेरे में प्रेतात्माओं से प्रतीत हो रहे थे। सामने जो शिव मंदिर था वहाँ आरती के बाद का गहरा सन्नाटा पसर गया था। एक ऊँट सवार अपने ऊँट को जयका रहा था। जब ऊँट बैठ गया तब वह उसके प्राण को कसने लगा। फिर वह उस पर सवार हो गया। उसका साफा जीर्ण शीर्ण था। बगलबंदी पर पसीने के चगदे उभरे हुए थे। वह ऊँट सवार उसकी गाड़ी के पास आकर रुक गया। बोला, ए लुहारिन, चिपियाँ है के? घर आए ग्राहक ने जबरी की माँ में उत्साह भर दिया। तवे पर से रोटी उतारकर उसने ऊँट सवार को देखा। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ऊँट सवार कौन है। पूछ बैठी, चौधरी है कि? हाँ। चिपिए की कितने पैसे? 1 रुपयो। घना पैसे क्यों बोलती है डोकरी? भाईड़ा, हर बीज चीज़ कितनी महंगी हो गई है। ला तू 12 आना ही दे दे। इससे कम में देने की मनसा हो तो अपना रास्ता नाप। ऊँट वाले ने उसे 12 आने दे दिए। चिपियाँ लेकर यह कोई गीत गुनगुनाने लगा। उसका स्वर और वह धीरे धीरे घुमावदार रास्तों में सो गए। अंधेरा जमीन पर उतर आया था। उसका बाप दारू पीकर आ गया था। वह आते ही हकलाता हुआ बोला, उस ऊँट पर कुड़ आयो हो? कोई गाहक? कुछ ले गए हो? वह डोकरी के सन्निकट आ गया। दुर्गंध भभक कर चारों ओर फैल गई। सदा की अभ्यस्त डोकरी की आकृति पर उस बदबू की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह विश्वासपूर्वक बोली, उसे माल पसंद नहीं आयो, बस वह खूसट बिगड़ गया। क्रोध भरे स्वर में बोला, तुम दोनों माँ बेटी का मन आजकल चोखे काम में थोड़ा ही लगता है। जो माल बनाते हो वो 2 कौड़ी का होता है। फिर तू क्यों नहीं बनाता? माँ भी भड़क उठी। दिन भर दारू पीकर अजगर की तरह पड़ा रहता है। जवान लड़ाती है मालजादी। आजकल तेरी जीभ बहुत ही लपर लपर करती है। कभी छुरी से काट डालूंगा। अरे जा रे जा, आया काटने वाला। मर्द होकर घरवाली के 2 टुकड़े तो नहीं डाल सकता और बात करता है जीभ काटने की। हरामजादी मानती नहीं। वह नशे में धुत था। आपे से बाहर होकर उसने सचमुच समीप रखे तपे लोहे को पीटने वाली भारी हथौड़े को उठा लिया। इस बीच जबरी जाग गई। उसने दृश्य देखा। वह कांप उठी। उछलकर वह बापू के पास आई। एक झटके में हथौड़ा छीन लिया। फटकारा, क्या पागलपन मचा रखा है? ये चुड़ैल मुझसे जवान लड़ाती है। मैं आज इसका खात्मा कर दूंगा। वह अपनी बोझिल पलकों को बार बार पूरी तरह खोलने की चेष्टा कर रहा था। गुस्से में उसने अपनी गर्दन में पहने काले डोरे के बने गहने को तोड़ दिया। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, उसकी माँ सिंगनी की भांति बिफर कर बोली। डाकी मर्द डायन तो तू है जो हम सबको खा रहा है। 1 टका तो कमाता नहीं, खसमाई ऊपर से जताता है। जबरी ने माँ को शांत किया। तू चुप रहे माँ, बापू तो नशे में चूर है, इसे तो अच्छी बुरी की सुध नहीं, पर तू? माँ ने जबरी पर आरोप लगाया।
तूने ही इसे 3 कौड़ी का बना दिया है। कमा कमा कर उसके हाथ में रखती है और ये निगोड़ा दारू पीकर हमें गालियाँ सुनाता है। बहुत बरस सुनली गालियाँ, घड़ाई हाड़ तोड़वा ली है मैंने, अब सहा नहीं जाता। आखिर मुझ में भी तो जान है। वह बंदर की तरह उछला जिससे उसका फटा पुराना साफा नीचे गिर गया। अरे मैं तेरा गला मसोस दूंगा। जबरी ने बापू को पकड़कर थोड़ा दूर कर दिया। बोली, बापू तू चुप रहे, दारू पीकर तो तू सफा डांगर अर्थात पशु बन जाता है। अरे तू नालायक, मुझे डांगर कहती है? मैं तुम दोनों का मिट्टी का तेल छिड़क कर लाय लगा दूंगा अर्थात आग लगा दूंगा। अब जबरी बड़ी अपनी असलियत पर आ गई। जबरी का कद ऊंचा, देह पुष्ट और आंखें बड़ी बड़ी थी। वह इतनी मजबूत काठी की थी कि 2.5 मन की बोरी उठा लेती और एक मुक्की से घूसा बड़ी ईंट तोड़ डालती थी। उसने एक झटके से बाप को गिरा दिया, एक डपट पिलाई। बापू बेसी चकचक मत कर। ढिबरी के हल्के उजास में बापू ने जबरी का गुस्सैला मुख देखा। वह जड़वत हो गया। फिर आंतरिक भय से आक्रांत होकर वह गाड़ी पर चढ़कर सो गया। बड़बड़ाता रहा, मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर तुम दोनों माँ बेटियां मुस्टंडियां बनती रहना। और जबरी पीपल के पक्के गट्टे पर जाकर बैठ गई। चूल्हे की आग बुझ गई थी। माँ रोटियों को दूसरी थाली से ढककर खुद जीमने बैठ गई थी। वह लाल मिर्च की चटनी से बाजरी की रोटी पानी के साथ निगल रही थी। जबरी को कोचरी की चटक चटक ने चौंका दिया। उसने ढेला उठाकर फेंका, कोचरी उड़ गई। वह सोचने लगी कि उसका बापू न जाने किस हाड़ मांस का बना हुआ है। उसे घर की चिंता नहीं, सिर्फ अपना सुख और दारू चाहिए, चाहे इसके लिए उसकी बहू। यह सच भी था कि जबरी का पिता अपने सुख के लिए अपनी पत्नी से भीख मंगवा सकता था, अपनी बेटी को दुष्टर की भांति दांव पर लगा सकता था। और जबरी इस बात को सोच सोच कर पीड़ित हुआ करती थी और कभी कभी विक्षिप्त भी। वैसे जबरी का विवाह बचपन में ही हो गया था, जब वह 8 वर्ष की थी। इसके बाद वह 10 वर्ष की विधवा हो गई। जब वह 16 वर्ष की हुई तब उसके बाप ने चुपचाप एक स्वजाति के लड़के से 300 रुपये लेकर उसे फिर चूड़ियाँ पहना दी। तब तक उसके बाप में सट्टे और दारू की लत लग गई थी। जबरी को अच्छी तरह याद है, अपने टीके की रात यानी सुहाग रात गांव के झोपड़े में दिया जलाकर बैठी थी। कड़ाके की ठंड थी और डांफर हड्डियों तक कंपा रही थी। सारे गांव में सन्नाटा व्याप्त था। कभी कभी उस शमशानी सन्नाटे को भंग कर देता था कुत्ते का भौंकना। कभी कभी गीदड़ की हुआ उसके कलेजे को कपा देती थी। उसने एक भंडारन लुगाई के कहने के कारण टीका टमला लगा लिया था, आंखों में काजल पाड़ लिया, बालों में तेल डालकर दोनों ओर मीढ़ियाँ बना ली, चांदी का बोरला, बालियाँ और नाक में कांटा पहन लिया था। घाघरा काचली और ओढ़ना लाल छीट का था। उसमें उनका ज्वार आए सागर की भांति यौवन उमड़ा हुआ था। उसने पति के आने की आहट हुई। उसके बदन में एक ठंडी ठंडी सी झुरझुरी छूट गई। मेरा घड़ी आ रहा है। उसने घूंघट खींच लिया, झट से फूंक मार कर दिया बुझा दिया। उसके घड़ी ने खखार कर झोपड़े में प्रवेश किया। बेशुमार ठंड और तीखी ढांपर के बाद भी उसके सौष्ठव अंग प्रत्यंग में भीगापन तैर आया। वह जान गई थी कि उसका मोटियार अब क्या करेगा। उसकी भाईली ने उसे ये सब बता दिया था, पर उसकी प्रतीक्षा निष्फल गई। उसका पति आकर उसके पास चुपचाप सो गया। वह तुरंत खर्राटे भरने लगा, पर जबरी की आंखों में नींद कहाँ। सियाले ठंड की रात वैसे ही लंबी होती है। अब उसे वह रात अंगारों सी सुलगती और लंबी लेर लगने लगी, जिसका कभी प्रभात नहीं आएगा। ऐसी रात उसने दिया जलाना चाहा, पर दिया सलाई नहीं मिली। फिर उसे याद आया कि दिया सलाई तो उसकी सास ससुर की चिलम सुलगाने के लिए ले गई थी। आखिर उसने अपने पति को झंझोड़ा, तुम सो गए, मुझ अकेली को डर लगता है। वह दूसरी ओर करवट बदल कर बोला, डर किस बात का, अठैं मानखी रवै, कोई भूत पलित प्रेत नहीं। अर्थात डर किस बात का, यहाँ पर मनुष्य रहते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं। तेरी डील शरीर तो चोखो है, अर्थात तेरा शरीर डील डौल तो अच्छा है। बिल्कुल, आज मैं थक गया हूँ, इसलिए तू सो जा। पर हजारों सपनों को मन में समारे जबरी को नींद नहीं आई। उसके तन मन में समस्त रात्रि कुछ लावा सा पिघलता रहा, कुछ उबाल सा आता रहा, लेकिन तीसरी रात उसका धैर्य जाता रहा। उसने अपने पति से स्पष्ट रूप से कह दिया
कि वह उसके साथ टीके की रात मनाना चाहती है और उसके हट्टे कट्टे पति ने अपनी बाहों में भरा, उसको नींबू जैसा निचोड़ा, बतासे की तरह पीस दिया, पर वह मर्द नहीं बन सका, उसके शरीर को जूठा नहीं कर सका। उसे मालूम हो गया कि उसका पति आदमी नहीं है, जनखा है, अर्थात हिजड़ा है। वह जनखे के साथ नहीं रह सकती। ऐसे बाई गट्टे कन्या नुमा के संग वह अपना जीवन खराब नहीं कर सकती। पर वह सहसा ये सब किसी को नहीं बता सकी। तनाव से घिर गई, उसकी आकृति पर बुझापन, मुर्दापन छा गया। उसको किसी भी चीज़ के प्रति रुचि नहीं रही। कभी वह बेबसी से ऊब कर उन्मादित हो जाती, तब वह रेतीले धोरों में भागती, इतनी थक कर चूर हो जाती कि उसका बदन बेजान सा हो जाता था। आखिर वह अपने पीहर आई, माँ को सारी बातें बताई। माँ ने बाप को लताड़ा, उसे 1000 औल में देकर कहा, तुमने मेरी डिंगरी की जिनगानी खराब कर दी। तब बाप ने तुरंत संबंध विच्छेद की घोषणा कर दी। पंचायत से फैसला करा लिया गया। उसका आरोप था कि उसके साथ छल हुआ। उसके जमाई ने यह नहीं बताया कि वह जनखा है। पंचायत ने उसकी बेटी को स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद उसके बाप का पीना बढ़ता गया। जब जब पैसों का अभाव होता, तब तब वह जबरी का विवाह करने की सोचता। जबरी में विवाह के नाम पर एक ठंडापन आ गया। सोचती रहती, ये मर्द बिच्छी। तब उसके शरीर में कांटे से चुभने लगते। उसे लगता था कि वह कांटों की तंग बाड़ में फंस गई है। उसके अंदर एक अनोखी श्रद्धा जागृत हो गई है। इसी बीच उसके समाज की कई गाड़ियां रोजी की खोज में चल पड़ी। घर कूचा, धर मंझला, धर कूचा, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर। फिर जयपुर गुलाबी नगर में उसका पड़ाव चांद पोल के पास ही हुआ। पर जबरी का मन पहाड़ी घाटी सा सूना सूना था। एकांत की दुर्वह पीड़ा ने उसके मन में एक अरुचि को जन्म दे दिया था। वह यांत्रिक गति से काम करती थी। भट्टी के समक्ष बैठकर धौकनी चलाती थी, फिर तपे लोहे पर हथौड़ा मार मार कर उसे आकार देती थी। उसका कांचली से झांकता हुआ शरीर स्वेद कणों की गरिमा से और भी निखर जाता था। वह सोचने लगती थी कि भट्टी का तपा हुआ लोहा है, उसे कौन आकार देगा। तब उसमें एक शैथिल्य और दुर्बलता आ जाती थी। उसका मन तड़प कर बुलबुलाने लगता था। उसे जीवन व्यर्थ लगता था और हर क्षण सारहीन। उसका बापू शराब में डूबा रहता था। एक दिन वह एक ट्रक के झपेटे में आ गया। कई चोटें आई पर वह बच गया। तब कानू ने उसकी बड़ी मदद की थी, तन मन और धन से। आहिस्ता आहिस्ता वह कानू के एहसानों से दब गए। कितना बांका और गठीला था कानू। उसके स्पर्श में कितना माधुर्य था, उसकी बाहों में कितनी उत्तेजना थी। आज भी उसकी अनुभूति करके वह आनंद से भर जाती है। जब उसके बापू को छुट्टी मिल गई, तब वे दोनों आमेर की पहाड़ियों में मिले थे, जहाँ एकांत था। उसने ही कहा था कि कानू, तू मेरी मदद नहीं करता तो मेरा बापू मर जाता। कानू केवल मुस्कराया था। तब वह सन्निकट जाकर बोली, कानू, तूने मेरे बापू को खून दिया है। वह न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। कानू तो कुछ और ही सोच रहा था। जैसे जबरी उसका जीवन, उसकी आंखें, उसके ओठ, सीना, और वह थूक को निगल कर बोला, जबरी तू कितनी फूट रही है, अर्थात कितनी सुंदर है। वह उसकी ओर बढ़ा। फिर जबरी के मन प्राण में फूल उगाए। घाटियाँ, पहाड़ और वृक्ष उसे कांपते कांपते लगे। एक दुर्निवार भूख मिट गई, उसमें ताजगी आ गई। उसे लगा कि घाटी में सारे जंगली फूल खिल गए हैं। दोनों का प्रेम गहरा होता गया। कानू ने कहा, भाग चलो जबरी, अब हम यहाँ अधिक दिनों तक सुख से नहीं रह सकते। जबरी को मनपसंद मर्द मिल गया था। उसने भी अपनी बात का समर्थन किया। हालांकि कानू उसकी जाति का नहीं था। वह बढ़ई था, विवाहित था, 4 बच्चों का बाप था। भागने की बात जितनी सहजता से कही गई थी, उसको क्रियान्वित करना उतना दूभर हो रहा था। कानू तो फिर भी मजबूत हो गया, पर जबरी के समक्ष उसकी कृसकाय और दुखियारी माँ साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति सी खड़ी हो गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ की क्या दुर्दशा होगी। उसका बाप उसे मारेगा, पीटेगा, भीख मंगवाएगा, ये सब उसे सालने लगा। वह कमज़ोर पड़ गई। कानू ने उस पर दबाव डाला, छोड़ ना इन डोकरों को। मैं भी तो अपनी लुगाई टावरों को छोड़ रहा हूँ, ये मोह चोखा नहीं। जबरी ने सजल नैनों से कानू की ओर देखकर कहा, सच तूने मुझे
बड़ा सुख संतोष दिया है, जीने के खातिर मोह जन्मा दिया है। पढ़ कानू, भाग कर जाएंगे कहाँ। तू बड़ी डरपोक है। अरे बावली, ये धरती कम लंबी चौड़ी नहीं है, कहीं भी सुख से जी लेंगे। देख जबरी, फालतू अपना जीवन बर्बाद मती कर। ये जमारा बार बार नहीं मिलेगा, अर्थात ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। जौवन के दिन 4। उसने जबरी को आश्वस्त किया कि हम दोनों का भागने में ही कल्याण है। जबरी ने भी सोच लिया कि वह क्यों अपने दारूबाज और सट्टेबाज बाप के लिए माँ क्यों नहीं इस नकम्मे को छोड़ छाड़ कर अपने पीहर चली जाती। अभी तो इसके हाथ पांव चलते हैं, जिनके यहाँ ये 2 काम करेगी वह 2 रोटी डालेगा। निर्णय हो गया कि दोनों भागेंगे, पर भागने वाले झांझर के अर्थात तड़के प्रभात के आने पर पहले कानू की बहू अपने 4 बच्चों को लेकर आ गई। जबरी को अकेले में ले जाकर अपनी झोली फैला दी। तू भी लुगाई है, मुझसे तेरी पीर छुपी नहीं, तुझसे मेरी पीर छुपी नहीं। मेरी टावर गली गली में रूल जाएंगे, अर्थात भटक जाएंगे। मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। तू तो फूटरी है, अर्थात सुंदरी है। तेरा जोबन जोरों पर है, तुझे घड़ाई मर्द मिल जाएंगे, पर मुझ 4 टावरों की माँ को कौन रोटी डालेगा। एक बात और सोच, आज कानू तुझ पर रिझा है तो कल किसी दूसरी पर भी। जबरी को कोई उत्तर नहीं सूझा। कानू की बहू उसके पाँव में पड़ गई, रोती हुई बोली, मुझे मेरे मोटियार की भीख दे दे। जबरी को लगा कि वह ठीक नहीं कर रही। उसके भीतर की लुगाई उसे धिक्कारने लगी। उसने कानू की बहू को विश्वास दिया, तेरा घर नहीं उजड़ेगा। यदि तू यहाँ रहेगी तो मेरा घर जरूर उजड़ जाएगा। जबरी, तू मेरी बहन है, छोटी बहन, मेरी विनती सुन। तू ठहरी जात की लोहारिन, कहीं भी कमा कर खा लेगी, पर मैं गरीब उस कानू के बिना दर दर की भिखारिन हो जाऊंगी। तू चली जा, अभी चली जा। तेरा घर तो गोरू माड़ी है, इसको उठाने बसाने में कितनी देर लगेगी। वह झांझर के को आए उसके पहले ही उसने जबरी के पांव जकड़ लिए। जबरी ने उसे सीने से लगाकर कहा, मैं जन्मजात निर्भागी हूँ, अभी ही चली जाऊंगी। और उसने अपने सामान को गाड़ी में रखा। गाड़ी चल पड़ी। पता नहीं उसके बाद कानू ने क्या सोचा। उसकी माँ ने जोर से पुकारा, अरे जबरी, आज रोटी नहीं खाएगी, उसका अतीत मर गया। माँ तू सो जा, मैं खा लूँगी, कालू को रोटी डाल दे। माँ गाड़ी के नीचे रलकी बिछाकर सो गई। कोचरी फिर बोलने लगी थी। जबरी उठ गई। उस सेठ के छोटे कुंवर की याद आई। कितने भले और फुटरे हैं कुंवर, उसे जितने काम की ज़रूरत है देते हैं। वह एक दिन नहीं जाती तो उसका मन नहीं मानता, किसी न किसी बहाने बुला लेते हैं। उसके रूप रंग की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं गाड़ी में कोई घर होता है, अरे तेरे लिए एक छोटा सा घर बनवा दूंगा। कभी कभी अकेले में उसके अंगों को छू भी लेते हैं, प्यार से कहते हैं, तू तो जबरी हवेलियों में रहने लायक है। तू हाँ भर ले तो मैं तुझे राजाओं की तरह अपनी परदायतन बना लूँ, अब सब कुछ छोड़ दूँ। और जबरी का मन इन बातों को याद करा था पीड़ा से भर आया। सोचने लगी, एक दिन छोटे कुंवर की बहू, उसका बूढ़ा बाप, उसके बच्चे सबके सब पल्लू बिछाकर भीख मांगेंगे, कहेंगे क्यों किसी का बसा बसाया घर उजाड़ रही हो जबरी। सच ही तो है, सबके घर बसे हुए हैं, एक उसी का ही तो घर नहीं बसा। उसका घर कहाँ? घर एक गाड़ी। उसकी आंखों से टपक टपक आंसू ढुलक पड़े। उसने अपने आप से कहा, चल जुबरी लुहारिन, अपनी गोरू गाड़ी में बालत जोत और चल पड़ किसी नए नगर में। तेरा कुंवर तेरे लिए कोई तूफान मचाए, इसके पहले चल पड़, तेरे भाग में मरद का सुख नहीं। और जबरी ने कहा, माँ, ओ माँ, हम कल यहाँ से चल पड़ेंगे। यहाँ बापू की संगत बहुत खराब हो गई है, खूब दारू पीने लगे हैं, झांझर के ही चल देंगे। झांझर के धुंधले उजास में जबरी की गोरू गाड़ी चल पड़ी। माँ विस्मित थी और बापू बड़बड़ा रहा था। गाड़ी रिंग चूँ चल रही थी। पीछे कालू चल रहा था। धर कूचा धर मंझला। जबरी छोटे कुंवर की दी हुई नई चूड़ियाँ उतार उतार कर रास्ते में फेंक रही थी। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।